ऑफ द आवर शामिल करते हैं अपना सेगमेंट मेरा पाकिस्तान और देखते हैं कि फ़ेरा फैज़ आज कहाँ मौजूद है और हमें क्या बता रही हैं। फन सिर्फ रंगों का खेल नहीं होता, बल्कि इंसान के अंदर चलने वाली जंग की जबान भी होता है। कहते हैं कि बाज़ तस्वीरें बोलती नहीं, मगर बाज़ तस्वीरें बिना बोले ही बहुत कुछ कह जाती हैं। आज हम मौजूद हैं शाकिर अली म्यूजियम लाहौर में, जहां पर नौजवान आर्टिस्ट अपनी सोलो एग्जीबिशन मेटामॉर्फोसिस रीबर्थ के जरिए जिंदगी, तब्दीली, आगाज, शिकस्त, जिद्दोजहद और नए सफ़र को अपने फ़न के ज़रिए बयान किया है। तो आइए आपको लेकर चलते हैं अंदर, आपको एग्जीबिशन दिखाते हैं और उस एग्जीबिशन के पीछे की सोच के बारे में जानते हैं। इस वक्त हमारे साथ इल्हा मौजूद हैं और शाकिर अली म्यूजियम में इनकी सोलो एग्जीबिशन डिस्प्ले की गई है। अस्सलाम वालेकुम इल्हा। वालेकुम अस्सलाम। इल्हा, सबसे पहले तो मैं आपको कॉन्ग्रेचुलेशंस बोलना चाहूँगी आपकी सोलो एग्जीबिशन पे। मैं आपसे सबसे पहले ये पूछना चाहती हूँ कि मेटामॉर्फोसिस रीबर्थ, इसका ख्याल कैसे है आपको? इसका ख्याल आया नहीं, ये एक्सपीरियंस किया। अच्छा। इट्स ऑन माई पर्सनल स्टोरी और उससे व्हाट आई लर्नड आई जस्ट ट्राई टू विजुअलाइज इट। सो बिल्कुल दिस इज़ स्पेशल बिकॉज इट्स रियली पर्सनल टू मी एंड this is who I am, this is who you are, and this is who everyone else is, because I've used the scientific concept where a caterpillar turns into a butterfly. और उसको हमने we all have been through the caterpillar phase and we have also been in our butterfly phase. So उसकी जो जर्नी है उसको कुछ एक्सप्रेस करने की कोशिश की है। अच्छा, इसके अंदर जो आपने रीबर्थ का वर्ड यूज़ किया है, मुझे ये बताएं, या आपकी पर्सनल सेल्फ को डिपिक्ट कर रहा है ऐसा ही, या ये माशरे के हर इंसान को डिपिक्ट कर रहा है? हर इंसान का ही रीबर्थ है। इवन अभी आप डार्क साइड पे इवन आप फोकस करेंगे तो इट्स नॉट जस्ट द एम्प्टीनेस ऑफ योर पास्ट, इट कुड बी द पास्ट जहाँ पे आपको लग रहा था बहुत फुलफिलिंग है। ऐसे प्यार भी हो जाता है, आपको लगता है कि बस दिस इज़ द एंड ऑफ द लाइफ और प्यार ठीक है, और वो ख़त्म भी होता है। सो आई थिंक एवरीबडी एक्सपीरियंसेस दैट, सो इट्स वेरी रिलेटेबल टू ऑल। ठीक है। अच्छा, मुझे ये बताएं, अगर हम आपके आर्ट वर्क की बात करते हैं तो यहाँ पर हमें कुछ स्पेसिफिक कलर्स नज़र आ रहे हैं, मतलब ब्लैक का बहुत ज़्यादा आपने इस्तेमाल किया अपनी तकरीबन हर पेंटिंग के अंदर। Yes. तो ये जो ब्लैक कलर है ये किस चीज़ को डिपिक्ट कर रहा है? Black, my logo is also black and there's a splash of colors on it, and the ideology behind it is that when you know life is dark and it's based on a very sad concept. We have to lose everything we love. So when you close your eyes, the darkness is all you see, right? So when I close my eyes, I noticed I see a splash of colors. And I believe that life is dark, but there is art that exists in it, in any form, music, poetry and everything, and that is what makes it beautiful. So you'll see that everywhere, you'll always see the combination, the play, color play with the black. अच्छा, कहीं पर मुझे ऐसे फील हो रहा है कि एक ह्यूमन फिगरीन है Yes. और उसका एक शेडो है और साथ कहीं ना कहीं हमें एक बटरफ्लाई का एक विंग भी नज़र आ जाता है। तो मुझे ये बताएं, ये जो कम्बिनेशन है ये क्या कम्बिनेशन है? अगर आप एक आम इंसान को अपनी पेंटिंग के बारे में समझाना चाहें तो क्या कहेंगे? बटरफ्लाई तो आई थिंक you'll find it common in all of the pieces, right? कहीं पे फैब्रिक जो है वो abstract है, it's you. Somewhere it is molded into horse figures where strength और आपको horse से हमेशा वही वाइब आती है, एक तरह powerful सी, and that is you. And somewhere you're just free, you're just yourself. वहाँ है कहीं पे you're human form में आपको depict कर रहे हैं. Somewhere there are two people, somewhere the person is very agitated क्योंकि वो metamorphosis go through कर रहा है. Some pictures on that as well. So I've just played with the fabric इसलिए हमने वो यूज़ किया है because fabric और इंसानों का एक बहुत पुराना ताल्लुक है, and humans find comfort in it since day one. They want it, and that's what it covers them. So I've used fabric to display it, whatever I thought was required to deliver this idea. So I used threads, the connections that are with the past.
सो पास्ट और प्रेजेंट का इंटरप्ले किया है और उसको सारे को एम्ब्रेस करने पे किया है. सो इट्स ऑल अबाउट द ब्यूटी ऑफ ट्रांसफॉर्मेशन, एक्सेप्टिंग योर पास्ट, योर प्रेजेंट, योर फ्यूचर, बिकॉज दैट इज़ कलेक्टिवली व्हाट मेक्स यू ब्यूटीफुल. अच्छा, एज अ आर्टिस्ट जब आप अपना एक काम बनाती हैं, उसके ऊपर बहुत लंबा अरसा मेहनत करती हैं और जब उसको डिस्प्ले करने का वक्त आता है, लोग आते हैं, उसको देखते हैं, क्या वो आपका वो जो बेसिक आइडिया है जिसको जहन में रखते हुए आपने एक पेंटिंग तख्लीक की है, क्या वो उस तक पहुंच पाते हैं? नहीं, बल्कि उससे ज़्यादा खूबसूरत आइडियाज़ मुझे आगे से बताते हैं. सो यही खूबसूरती है आर्ट की कि हर बंदा उस पर एक डिफरेंट पर्सपेक्टिव देता है. एंड ऑनेस्टली मुझे खुद बहुत अच्छा लगता है एंड आई फील वेरी ओवरवेल्म्ड जब मैं अगलों का पर्सपेक्टिव उस पर देखती हूँ. तो अगर मैं आपसे ये पूछना चाहूँ कि आपके जितने भी आर्ट पीसेस हैं, इनमें से आपका सबसे फेवरेट कौन सा है? तो उसके पीछे की रीज़न भी बतानी है. मैं आपको बताऊंगी कि दिस कलेक्शन इज़ माई मोस्ट फेवरेट. लेकिन सारी कलेक्शन में I believe this one. It's under my own sky because I believe I have created one for myself, and the experiences, the layers that you see over here, they have led to create a safe haven for me. So I am under my own sky. So you see, that is my power, that is my strength. So अच्छा, एक चीज़ मैं आपसे और पूछना चाहूँगी और वो ये है कि आजकल अगर हम अपनी सोसाइटी को देखें, यहाँ पर डिफरेंट किस्म के इश्यूज़ हैं जिसमें एंजाइटी है, स्ट्रेस है, सेल्फ आइडेंटिटी क्राइसिस हैं, बहुत से डिफरेंट इश्यूज़ हैं जिससे हमारे जो ख़ासतौर पर यंगस्टर्स हैं वो डील कर रहे हैं. आप अपने आर्ट के थ्रू उन्हें किस तरह का मैसेज कन्वे करना चाहेंगी इन फ्यूचर भी? इवन I believe acceptance and focusing on the positive side, whatever life gives you. You'll see a lot of black threads in my artwork, the connections that we have with it, the dark side we don't want to talk about it, we feel embarrassed, and maybe ये सारी emotional हमारे जो turbulence है उसकी वजह से, experiences maybe because of these layers जो हमने experience किए उसकी वजह से हमें anxiety हो गई है, depression हो गई ना. But look at what you can make out of it. अच्छा, और इस पूरी जर्नी के बीच में जब आपने सोचा कि आपने इस प्रोजेक्ट के ऊपर काम करना है और आज जब ये डिस्प्ले हुआ, कोई ऐसा मोमेंट आया जिसमें आपने कहा कि यार नहीं होगा, या कोई ब्रेक डाउन हो गया हो? ब्रेक डाउन तो होते हैं, आर्टिस्ट को तो होते हैं बहुत दफ़ा ब्रेक डाउन, बट आई डोंट बिलीव इन गिविंग अप. आई नेवर गिव अप एंड आई डोंट थिंक एनी प्रोजेक्ट विल मेक मी फील लाइक दैट बिकॉज इफ इट्स रिलेटेड टू आर्ट आई ऑलवेज वांट टू गेट अप एंड डू इट. एक चीज़ लास्ट में, अपनी पूरी इस कलेक्शन को अगर एक लफ्ज़ में कंक्लूड करना हो तो क्या कहेंगे? मेटामॉर्फोसिस. ज़बरदस्त. इस वक्त हमारे साथ ऑर्गेनाइजर एंड क्यूरेटर आमना शाकिर अली म्यूजियम से मौजूद है हमारे साथ. अस्सलाम वालेकुम आमना. वालेकुम अस्सलाम. कैसी हैं आप? अल्लाह का शुक्र. आमना, सबसे पहले तो आज मैं आपसे इस एग्जीबिशन के बारे में पूछना चाहूँगी कि जब ये आइडिया आप लोगों को पिच किया गया तो इस आइडिया को डिस्प्ले करने का ख्याल कैसे आया? बेसिकली शाकिर अली म्यूज़ियम की ये रवायत रही है कि शाकिर अली म्यूज़ियम ने हमेशा यंग टैलेंट जो है ना उसको डिफरेंट आइडियाज़ को प्रमोट किया. तो जब हमने इनका काम देखा तो हमें लगा कि ये शाकिर अली की गैलरी में डिस्प्ले होना चाहिए. तो इनका बेसिकली इनका जो काम था ना वो बटरफ्लाई और इस टाइप का था, जो आपका एक सीरीज़ थी. तो हॉर्सेस पे, बटरफ्लाई पे कलरफुल था और डार्कनेस से वो एकदम कलर की तरफ जा रहा था. तो हम लोगों ने ये प्लान किया कि इनको एक सोलो शो के तौर पे यहाँ पे डिस्प्ले किया जाए. शायद हमें हर सवाल का जवाब ना दे सके, मगर ये हमें सोचने पर ज़रूर मजबूर करता है. मेटामॉर्फोसिस रीबर्थ भी एक ऐसी आर्ट एग्जीबिशन है जो सिर्फ दीवारों पर आवेज़ा नहीं बल्कि इंसान के अंदर होने वाली तब्दीलियों की अक्कासी करती है. उम्मीद करती हूँ कि आपको आज का हमारा ये सेगमेंट पसंद आया होगा. इसी के साथ मुझे इजाज़त दीजिए और देखते रहिए एक्सप्रेसो.